अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 के 2 टॉपिक्स मोड्स ऑफ हीट फ्लो एंड थर्मल इंसुलेशन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोड्स ऑफ हीट फ्लो। स्टूडेंट्स, हमें इस चीज़ का पता है कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है और ये हीट फ्लो किन मेथड किन वेज से होती है, वो वेज आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हीट फ्लो जो है वो डिपेंड करता है मैटर के स्टेट्स पर कि वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस किस में से फ्लो ऑफ हीट हो रहा है। तो मैटर के स्टेट्स की बेस पे 3 मेथड्स हैं हीट फ्लो के। पहला है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन। अब हम बारी बारी इन सब को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेथड ऑफ हीट फ्लो इज़ कंडक्शन। कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स होती है और टाइटली पैक होते हैं पार्टिकल्स, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो क्या करते हैं कि जब भी इन्हें हीट किया जाता है तो पार्टिकल जिनके पास हाई एनर्जी होती है वो वाइब्रेट करते हैं और फिर साथ वाले जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनके साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस में पार्टिकल्स मूव नहीं करते बल्कि साथ वाले को अपनी एनर्जी शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, कंडक्शन की बेस पे हमारे पास 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स के पास कंडक्ट करने की, हीट ट्रांसफ़र करने की या हीट फ्लो करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर में हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल द सेकंड मेथड ऑफ हीट फ्लो इज़ द कन्वेक्शन, जो कि लिक्विड्स और गैसेस में होता है। लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब वो मूव करते हैं तो वो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब इस कन्वेक्शन करंट की जो मूवमेंट होती है वो सर्कुलर होती है और अपवर्ड डायरेक्शन होती है, क्योंकि जो हॉट पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी हाई होती है वो लाइट वेट हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जबकि जो कोल्ड और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और वो नीचे बॉटम की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पानी को, लिक्विड को हीट किया जा रहा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल हीट अप हो रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल ऊपर हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं बॉटम पर। इन दिस वे सर्कुलर फॉर्म में और अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती रहती है। द थर्ड वे और मोड ऑफ हीट फ्लो इज़ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, सन से जो भी हीट एनर्जी हमारी अर्थ तक पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, जबकि इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी मैटर की स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल स्पेस है, एक वैक्यूम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो रहा है। ऐसी वेव्स के जिनको प्रोपागेट करने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोसेस के जिसमें एक हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या वेव्स हीट रिलीज़ करती है, इमिट करती है, उस प्रोसेस को हम इमिशन कहते हैं। जबकि एक कोल्ड बॉडी और लो एनर्जी बॉडी उस हीट को जब एब्जॉर्ब करती है या रिसीव करती है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल इंसुलेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पेसिफिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र को रोका जा सके या फिर उसको कम किया जा सके। स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो फ्रिज है उसका इंटरनल टेम्परेचर बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू आवर सराउंडिंग्स। तो फ्रिज की कंस्ट्रक्शन में ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो कि हीट के ट्रांसफ़र को रोक देते हैं। स्टूडेंट्स, थर्मल इंसुलेशन की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक है स्लैब इंसुलेशन। स्टूडेंट्स, स्लैब्स की कंस्ट्रक्शन में हम फाइबरस मटेरियल्स को यूज़ करते हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो सके और उसका जो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। सेकंड एप्लीकेशन है ब्लैंकेट इंसुलेशन। स्टूडेंट्स, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं यूजिंग एनिमल हेयर, कॉटन या वुड फाइबर्स।
और इनको हम सीलिंग और वॉल पर स्प्रेड कर देते ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो सके। थर्ड वन इज़ द इंसुलेटिंग बोर्ड्स। ये बोर्ड्स स्पेसिफ़िकली बनाए जाते हैं पल्प वुड से ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो सके, और इन बोर्ड्स को हम यूज़ करते हैं इंटीरियर लाइनिंग ऑफ वॉल्स के लिए या फिर पार्टीशनिंग वॉल्स की कंस्ट्रक्शन में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।